हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन वसंत की 14 चैप्टर खान-पान की बदलती तस्वीर। अब खान-पान की बदलती तस्वीर इसके माध्यम से ही हम देखने का प्रयाग शुक्ल हैं इसके निबंधकार और ये निबंध है, ठीक है। तो इसमें प्रयाग शुक्ल जी ने इसके बारे में बताया कि खान-पान की बदलती तस्वीर। अब जैसे जैसे हम जैसे अपन झाबुआ हैं, झाबुआ से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो कोई स्वाभाविक नहीं है। पहले क्या होता था कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम जो एक जगह रह के हम जो जिस नगर में रहते हैं वहाँ पे रह के हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पे हमको वो डिश बहुत ही कम देखने को या खाने को मिलती थी। लेकिन आजकल क्या है कि हम कहीं पे भी चले जाएं, भले वो उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में कहीं पे भी हमको सेम डिशेस खाने को मिलती है, ठीक है। तो इसी के बारे में जो खान पान के उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है और आगे हो रहा है और नव युवक लोग जो हैं आजकल के युवा पीढ़ी कहना चाहिए तो वो क्या पसंद करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया। 10-15 वर्षों से क्या बताने चाह रहे हैं कि 10-15 वर्षों से हमारे जो खान पान की संस्कृति है उसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। क्यों मिला? इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पहले ये जो डिश है ये सिर्फ दक्षिण भारत में ही मिला करती थी और लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल इजीली ये सब जगह उपलब्ध हो जाता है। इसका ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पहले और आज के ज़माने में बहुत ही परिवर्तन हमारे खान पान में देखने को मिला है। तो ये इसके माध्यम से अब आप कहीं भी हो उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड मीन्स तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको बच्चे लोग बहुत ही पसंद करते हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित था। मीन्स पहले क्या था, एक कुछ सीमित जगहों पे ही ये मिला करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ये हर जगह उपलब्ध हो जाता है और आसानी से मिलता है। चाइनीज नूडल्स का संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। अब पहले क्या था कि जब आलू चिप्स लेनी रहती थी तो हम मार्केट में जाके इसको इजीली ले लेते थे, लेकिन आजकल की गृहिणियाँ क्या है कि घर में ही रहकर ये सारा कार्य स्वयं कर लेती हैं और घर में ही अपने बच्चों को बना के इजीली खिलाती हैं। इसके बाद में गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, अब वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। मीन्स बंगाली मिठाइयाँ भी पहले वहाँ उसी जगह मिलती थी, लेकिन अभी ये भी सभी जगह उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। मीन्स पहले क्या होता था, मध्यम वर्गीय परिवार में अधिकतर ये तो पूरी तरह मार्केट पे डिपेंड रहते थे, लेकिन वो परिवार भी आजकल अपने घर में ही अपने बच्चों को ये सब सामान इजीली बना के खिला पा रहा है। खान पान की कुछ चीज़ें और भी हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। पहले क्या था कि अंग्रेजों के ज़माने में ब्रेड केवल उन्हीं को उपलब्ध हो पाती थी, है ना, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हर घर में ये उपलब्ध इजीली हो जाता है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। स्वाभाविक है, नई पीढ़ी के बारे में इसलिए लेखक ने इसमें बताया है कि नई पीढ़ी क्या है, अपन जैसे अपने घर में ही देख लो
कि अगर हम एक जैसा भोजन डेली हमको हमारी मम्मी खाने को देंगी तो क्या आप लोग पसंद करेंगे? नहीं, हमको वैरायटी चाहिए रहती है रोज। तो उसी तरह से जो नई पीढ़ी है वो परिवर्तन चाहती है अपने खान पान में, तो इसका श्रेय सबसे पहले नई पीढ़ी को ही जाता है। इसके बाद में स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। मीन्स पहले तो फेमस था ये कि आगरा के पेठे, मथुरा के पेड़े, लेकिन आजकल ये भी इजीली हर जगह उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि इसकी वहाँ से मांग कम हो गई है। इसके बाद में जानकार ये भी बताते हैं कि पेठे नमकीन में कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई उनकी गुणवत्ता में फर्क है। मीन्स पहले क्या था कि अपन जो वस्तुएं जब खरीदने जाते थे मार्केट में और जो कम उपलब्ध हो पाती थी, तो ये इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये अब सभी जगह उपलब्ध इजीली हो जाता है, तो इसकी उपलब्धता बहुत ही कम हो गई है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते हैं, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। पहले क्या करती थी गृहिणियां, ये एक रोजगार था उनके घर के लिए कि ये खरबूजे के बीज वो क्या करते थे, सुखाते थे, छीलते थे और उसको बाजार में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। लेकिन आजकल गृहिणियां भी इजीली ये मार्केट में मिल जाता है, तो इतनी मगजमारी करने की क्या जरूरत है घर में, तो वो लोग क्या करते हैं मार्केट से ही ये सारी वस्तुएं उपलब्ध करा लेते हैं। इसके बाद में यानी हम पाते हैं कि एक तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमारे देश में सभी तरह के व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज जो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है, अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। अब क्या है, गृहिणियां क्या कर रही हैं कि जो इजीली तैयार हो जाए, है ना, जिसमें कम समय लगे और अच्छे से बन जाए, और वही बनाना उचित समझती हैं। इसके बाद में फिर कमर तोड़ महंगाई। स्वाभाविक है, पहले महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन आज दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये बात को भी ध्यान में रखा गया है। उसके बाद में जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने में के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। मीन्स महंगी वस्तुओं से कोई अगर अपन डिश बना रहे हैं तो इसमें एक तो पैसा भी ज़्यादा लगता है और समय भी बर्बाद होता है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक में जो उसके पक्ष में है, गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। मीन्स जो इजीली जल्दी से घर में बना के वो अपने बच्चों को खिला पाए। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में ही उपलब्ध हैं। ठीक है, इसके बाद में आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। स्वाभाविक है कि जब हम अपनी नौकरी के कारण और जब हमारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इससे भी हमारे एक नया विस्तार हमारे खान पान में देखने को मिला है। जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो नई चीज़ों का जो हमारे जीवन में हम जो खान पान खाते हैं उसका भी इसमें देखने को मिला है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। स्वाभाविक है कि जब 5 बच्चे बैठ के घर स्कूल में टिफिन करते हैं तो उनके टिफिन में अलग अलग वैरायटी के खाने हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल रहे हैं। इससे क्या है, राष्ट्रीय एकता। ठीक है, बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा
आदि को भी किसी ना किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे। इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे रहन सहन, खान पान, है ना, इसका विशेष महत्व रहता है और हम क्या पसंद करते हैं उसके आधार पर भी निर्भर करता है। इसके बाद में बताया गया है कि 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते हैं, घरों बाजारों से गायब हो गए हैं, जो दुर्भाग्य से मिलते हैं। बनी बनाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। क्यों हो रही हैं ये सब सारी वस्तुएं? क्योंकि ये महिलाएं अपने घर पे ही बना के तैयार करती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बड़े बड़े होटलों और बाजारों से ये बहुत कम इसको देखने को मिलता है। इसके बाद में अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, मीन्स जो उत्तर भारत में इजीली हमको हर छोटी मोटी दुकान पे देखने को मिलता था, वो आजकल देखने को नहीं मिलता है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मसले में हमारे अनुकूल हैं। मीन्स हम अपने उसी तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। स्वाभाविक है, अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। अब क्या है कि हमारे सामने बहुत सारा खाना रख दिया और हम उसको नहीं खा पाते हैं। कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं हम उसको ही खा पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं खा पाते हैं। विशेषकर हम पार्टियों में, शादियों में जाते हैं तो ऐसा ही अक्सर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद में उसका लाभ प्राय नहीं उठा पाते हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमने नहीं खाया है और जिसको हम पहली बार देख रहे हैं उसको हम खाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में मिश्रित विविध संस्कृति बनी है जो लग यही रहा है कि यही और विकसित होने वाली है और उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। प्रयाग शुक्ल जी इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम कहीं भी जाएं वहाँ अधिक से अधिक हमको वहाँ के जो खान पान है उसके बारे में हमको ध्यान देना है कि कौन सी वैरायटी कहाँ किस समय उपलब्ध हो आसानी से, और बनती कोशिश ये करना चाहिए कि हम जो मिश्रित संस्कृति है, जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, उसको भी हमको अपने जीवन में अपनाना है। तो ये बच्चों ये चैप्टर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल में डाल दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।